अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। हर बंदा मुझसे आज पूछ रहा है कि क्या इमरान खान ने बिला शिरकत गैर या बिला मशरूत वही माफ़ी-शाफ़ी माँग ली है और अब क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन होने वाली है? क्या इमरान खान बाहर आ जाएँगे? ये सब चीज़ें जो हैं ये हमसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या माफ़ी माँग ली गई है? वाक़ईतन माफ़ी माँग ली गई है? तो मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा वाक़ई में ये तो काम कुछ ख़राब होने वाला है। तो मैंने फिर ज़रा लोगों से बात की वहाँ पे, तो पता चला कि माफ़ी वाली तो बात हुई नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जी अगर किसी ने नहीं बात करनी तो ना करें। तो ये जो सूरत-ए-हाल है ये किस तरफ लेके जाएगी हमें और होने क्या जा रहा है? कुछ ना कुछ हो तो रहा है, ये तो हमें पता चल रहा है। और साथ ही साथ हम इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर देखें तो वहाँ पे आप देखें मामलात कैसे चल रहे हैं। आपने बांग्लादेश का मामला देखा, हसीना वाजिद साहिबा के साथ क्या हुआ है। अब ये वक़्त आ गया है कि उनको उनके जो बेनिफैक्टर्स हैं वो भी उनको वहाँ पे बिठाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको यूके ने भी डिक्लाइन कर दिया है पॉलिटिकल असाइलम जो है, फिर अमेरिका ने तो उनका वीज़ा कैंसल कर दिया है। भारत भी सोच रहा है कि उनको कैसे निकाला जाए वहाँ पे। तो ये वक़्त है जिसके बारे में मुझे कुरान पाक की एक आयत याद आ रही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ातबिरू या उलिल अब्सार कि ए दीदा बीना रखने वालों, तुम इबरत क्यों नहीं पकड़ते हो? अब ये हमारा मसला ये है कि हम इबरत नहीं पकड़ते हैं, जो मर्ज़ी कर लें आप। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, किस तरफ जा रही है? हमारा आज अमेरिकन पैनल मौजूद है। आज ज़रा थोड़ी-सी 1-2 चीज़ें अमेरिका की मैं पूछूँगा अपने पैनल से कि वहाँ पे क्या हो रहा है? टिम वॉल्स जो हैं वो आगे हैं एज़ अ वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उनका भी ज़रा बात करेंगे और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है उसकी बात करते हैं। हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर राहिला सादिक साहिबा और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं असद फैज़ी साहब। इनसे दोनों से बात करते हैं। डॉक्टर राहिला ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आपकी इत्तलात क्या हैं? क्या इमरान खान ने माफ़ी माँग ली है जी बिला मशरूत? मुझे ये लगता है कि जो ये जर्नलिस्ट के साथ रखते हैं इनके विज़िट्स, हुँ, हुँ, वो पूरे प्रोग्राम्ड और डॉक्टर्ड होते हैं क्योंकि वही जर्नलिस्ट अलाउड होते हैं जिनको हुँ, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो जाएँ और वही क्वेश्चंस प्रिपेयर करके देते होंगे और जो उनके आंसर्स होते हैं उनको स्पिन करके अपने लिए कोई एंगल निकालना चाहते हैं उसमें से। हाँ, खान साहब क्यों माफ़ी माँगेंगे जब कोई गलत हुई नहीं, कोई बात हुई नहीं। उन्होंने न्यूमरस दफ़ा यही उन्होंने कहा है कि अगर प्रूफ़ कर दें, आप दिखा दें सबूत कि पीटीआई शामिल थी या मैं किसी तरह से शामिल था, तो उन लोगों को सज़ा भी दें, उन लोगों को ट्राई भी करें, लॉ के हाँ। मुताबिक, कानून के मुताबिक। मेरा ख़्याल है कि ये सारी स्पिन है जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी पे की गई है और ये और उन्होंने सब वो जो हाँ, जो आपने बात कही ना, वो देखें ना उन्होंने ये कहा है बेसिकली और ये डीजीआई एसपीआर साहब को भी उन्होंने उसका रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई को मेरे साथ ज़्यादती हुई, मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, मेरे वर्कर्स पर तशद्दुद हुआ, मैं मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म हूँ, क्या इज़्ज़त सिर्फ़ आपकी है? मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने वाले मुझसे माफ़ी माँगे। तो बेसिकली वो ये कह रही हैं कि क्या मेरी इज़्ज़त नहीं है? मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हूँ। वैसे अगर देखा जाए डॉक्टर रहीला, तो जो जो इज़्ज़त का मामला है, उसमें अगर आप देख लें तो जितनी इज़्ज़त उस शख्स की है और जितनी इज़्ज़त उन्होंने पाकिस्तान के लिए बनाई है, ये जिनके पास अभी आजकल कोई छोटी-सी ताकत आई हुई है, इनका तो अशरे अशीर भी इनके पास नहीं है उतना जितना इमरान खान ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल कहते हैं ना कि इज़्ज़त जो है वो करवाई नहीं जाती, वो होती है। हाँ, आपके एक्शंस बताते हैं, आपका कॉन्डक्ट होता है, आपका कैरेक्टर ऐसा होता है, आपने जो काम किए हैं वो आपको इज़्ज़त दिलाते हैं। किसी से ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाने से कोई शर्मसार नहीं होता असल में और किसी हुँ, से ज़बरदस्ती इज़्ज़त करवाने से इज़्ज़त भी नहीं होती आपको। और एब्सोल्युटली। इतनी शैलो सा कॉन्सेप्ट है कि जो इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों में ये चीज़ फैला दें कि भई इमरान खान ने माफ़ी माँग ली तो हम ऊँचे हो जाएँगे। कैसे ऊँचे हो हाँ, जाएँगे जबकि इमरान खान ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, उसका नैरेटिव बहुत एस्टैब्लिश्ड है, उसका बयानिया बहुत एस्टैब्लिश्ड है कि वो ये नहीं मानता कि मैं कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं था, मैं कभी भी नहीं कहता लोगों को कि अटैक करो। हर वक़्त पुरअमन एहतजाज, हर वक़्त पुरअमन एहतजाज, जो भी प्रोटेस्ट हुआ है पुरअमन हुआ है, कोई गमला नहीं तोड़ते लोग। तो ये हाँ। नोबडी इज़ गोइंग टू बाय दिस, ये सिर्फ़ एक स्पिन करने की कोशिश की है उन्होंने स्पिन न्यूज़ को। डॉक्टर्स भी है ना हमारे पास तो काफ़ी मौजूद हैं। लेकिन असद भाई ज़रा ये मुझे बताएँ कि ये जो ये बिला मशरूत माफ़ी और इस तरह की जो चीज़ें बातें हो रही हैं, ये मुझे लगता है कि जैसे ये ना वो आपको याद होगा बचपन में भी जब कहीं हमारे बच्चों की लड़ाई होती थी ना, तो जो ताकतवर को जब हम मारते थे ना, तो वो कहता था अच्छा यार चलो वैसे ही थोड़ी-सी ऊपर-ऊपर से माफ़ी माँग लो, तो खैर ठीक हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है ये डेस्परेट हो गए हैं कि किसी तरीके से छोटी-मोटी कोई माफ़ी माँग लें, कोई कम से कम एक दफ़ा लफ्ज़ माफ़ी का अदा कर दें ताकि हमारी इज़्ज़त बच जाए और हम इसमें से निकलें। ये असल में ना ये जो पूरा गेम प्लान है ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्केस्ट्रेटेड है। ये जो फेक न्यूज़ थी ये शुरू की थी स्टेट कंट्रोल मीडिया ने, जियो ने, जो नंबर 1 हुँ, फेक न्यूज़ हाँ। जनरेटर है पाकिस्तान के अंदर, दे स्टार्टेड वैसे इट। अब तो शर्म आती है, यकीन मानिए हाँ, ये इस तरह के चैनल्स देख के, अखबारात देख या के अब तो शर्म आती है, जी जिस बिल्कुल। तरह की रिपोर्टिंग हो रही है आजकल। जी, जियो ने प्लीज़ स्टार्ट बताइए। किया था, फिर उसको जो उनका जो रेगुलर चैनल्स हैं, एआरवाई और समा और ये और वो, दे ऑल लेमिंग्स की तरह उन्होंने उसको फॉलो किया।
हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, किसी ने बल्कि इमरान खान से पूछा भी था, अब भी नहीं, पहले भी कई दफा पूछा उन्होंने, ये आज कोई नई चीज नहीं है कि भाई आप माफी मांगेंगे, तो उसने बोला मैं क्यों माफी मांगू भाई। उनका चले माफी की बात जब होगी ना जब आपने आज तक कोई फुटेज हमारे साथ शेयर की है, हाँ, कोई भी फुटेज ऐसी कि जिसमें हमारे किसी वर्कर को दिखाया, किसी अदालत में पेश किया है आपने कोई फुटेज, कोई प्रूफ पेश किया है। और अभी तो इमरान खान, अभी पिछले हफ्ते तो इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट ने कंप्लीटली एग्जोनरेट किया 9 मई के हिसाब से, तो वो अब हाँ, जाके माफी मांग लेगा, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता। बल्कि इनफैक्ट इट्स द अदर वे अराउंड, इमरान खान ने तो ये एक्चुअली कहा है कि जिन्होंने आप वो दिखा रहे थे, जिन्होंने, हम तो ग्रीव पार्टी हैं भाई, हमें हाँ, हमारे साथ तो तशद्दुद हुआ है, और जिन्होंने किया है वो माफी मांगे। बल्कि इमरान खान ने कहा है कि मैं कोई भावल नगर की पुलिस हूँ क्या हाँ, कि हाँ, छितर भी खाऊं और माफी भी मांगू क्या, ये इमरान खान हाँ, ने कहा। तो कोई हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सब बकवास और फेक न्यूज है। वो असल में वो पुराना लतीफा नहीं है वो कि वो बाहर निकल के सब यही कहते हैं, मेजर जो है अंदर वो कुट लगवा के आया, बाहर आया, कह रहा है मैंने ये किया वो किया, तो वो कहा भाई हाँ, बाहर हाँ, निकल। हाँ, तो मसला सारा यही है कि वो ये एक नैरेटिव इस तरह का बिल्ड करने की कोशिश, कंफ्यूजन हो रही है। रोजाना ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि खान जो है वो उसने रिफ्यूज कर दिया माफी मांगने से, तो हम उनको क्या करते हो, कहाँ जाते। अच्छा, हाँ। आईएसपीआई ये कह चुका था कि आप जब तक माफी नहीं मांगेंगे, और खान रोजाना ये कह रहा है मैं तो नहीं मांग रहा माफी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था, तो उन्होंने फेक न्यूज चलवा दी, इसके पीछे हाँ, कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर रहीला, ये जो अभी हम देख रहे हैं सूरत हाल, जो पीटीआई के हवाले से अभी आपने जलसा देखा, जिस तरह का जलसा था स्वाबी का, आप समझिए कि इतने बड़े जलसे के बाद, और उसमें से सुना है कि 70-80% लोग तो वहाँ पे पहुँच ही नहीं सके हैं, इतनी बड़ी तादाद लोगों की वहाँ पे पहुँची है। तो वो जो लोग इतने आए हैं, अब जो मैसेज वो दे के गए हैं, क्या उसका मैसेज अब इनको सुन नहीं लेना चाहिए कि इतनी बड़ी दुनिया जो है दे हैव स्पोकन अप, तो अब इनको कुछ ना कुछ थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए कि भई अब थोड़ा-सा रिवर्स करें, अपना एक रिवर्स गियर लगाते हुए आप थोड़ा-सा चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, सीरीज ऑफ इवेंट्स है, सिर्फ एक इवेंट नहीं है। आप देखें तो इंटरनेशनली कितनी जगह ये चीज़ हाईलाइट हुई है, अमेरिकन कांग्रेस में, यूके में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान के लोगों ने फरवरी के इलेक्शन में, उसके बाद जितने, अब तो जुडिशरी भी बता रही है इनको कि भाई ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, हम इस पे स्टैंड नहीं हाँ, करेंगे अब लोगों के साथ। तो कोई अकल वाला, होश वाला इंसान हो तो वो देख ले। मगर कहते हैं ना लोग कि अगर आप हिस्ट्री से सीखने लगें तो मसला ही क्या रहे। हाँ। तो ये अपनी नेचुरल एक ट्रैजेक्टरी के ऊपर चल रहे हैं, आसपास इनके सारे डिज़ास्टर्स भी हो रहे हैं, वोल्केनोज़ फट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर सीखना नहीं है, जाना उसी रास्ते पे है जो टाइटैनिक जाके ग्लेशियर से टकराएगा। और ये नहीं पता कि उस टाइटैनिक में फिर खुद ही अल्लाह ना करे कि सबका ही नुकसान हो जाए। ये भी तो देखें ना, ये ऐसे तो नहीं होता कि आप जंपिंग अगर कर दें, तो जंप लगाते-लगाते भी कई लोगों की जान चली जाती है। जी हाँ, जी हाँ, पता चल रहा है हाँ, कि गलत तरफ जा रहा है टाइटैनिक, तैयारी करें, हाँ, कुछ कर लें, या अभी भी जंप शिप एंड करेक्ट योर कोर्स, या अपनी अपनी सिम्त दुरुस्त कर लें, लेकिन हाँ, नहीं करेंगे, वो हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे, अपने आस-पास के हालात से भी नहीं सीखेंगे। इंसान कहते हैं ना कमज़ोर, ये इस तरह होता है कि हर कोई पावर में आके अपने आप को इनेविटेबल समझता है, हुँ, कि मेरे पास तो पावर है, जो मैं चाहूँ मैं इस वक़्त कर सकता हूँ। मैं जो है इमॉर्टल हो गया हूँ बिकॉज़ मेरे पास पावर है, मैं हर एक को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, हर एक को मैनेज कर सकता हूँ। मगर ऐसा होता नहीं है, हिस्ट्री हैज़ प्रूवन हाँ, दैट टाइम हाँ। एंड अगेन, पीपल डोंट लर्न अभी फ्रॉम। अभी अभी आपने थोड़ा-सा इशारा तो किया, लेकिन थोड़ी-सी बात उसकी भी कर लेते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ है, कितना बड़ा ये लेसन है जो कि हमें सीखना चाहिए, कि देखें कि चंद मिनट्स के अंदर-अंदर, 45 मिनट्स के अंदर-अंदर उसकी खातून की काया पलट गई। और वो जो कि पहले 1 दिन पहले तक इतने-इतने बड़े ऐलानात कर रही थी कि जी फलाँ टेररिस्ट है, फलाँ रज़ाकार है, ये है, वो है। 45 मिनट के अंदर-अंदर 4 बैग्स लेके उसको फ्लाई आउट करना पड़ा और उसको करवाया गया। तो ये चीज़ें सीखने वाली नहीं है? इसमें हमारे लिए सबक नहीं है? और अब आप ये भी सोचें कि उसको दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिल रही, और हिस्ट्री में जी, इसके कितने एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप शाह हाँ। ईरान को देख लें, शाह ईरान को जो देखें। ऐसे ऐसे निकले हैं, उनको दुनिया में सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। आई मीन सद्दाम हुसैन इज़ नॉट अ गुड एग्ज़ाम्पल, बट अगेन उसके साथ भी ये हुआ। हाँ, जो एक वक़्त में अपने आप को उस वक़्त का खुदा समझते हैं, उनके साथ ये होता है। अल्लाह ताला इंसान को दिखा रहा होता है कि तुम देखो तुमसे पहले लोगों के साथ मैंने क्या किया, और उनसे सबक सीखो। मगर क्या, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, और उसमें इंसान हाँ। की अक्ल मत सब मारी जाती है, वो अपनी तबाही की तरफ चलता चला जाता सही है। बात,
सही बात। असद भाई आपका क्या ख़्याल है इसमें कितना बड़ा लेसन है हमारे लिए? अब देखिए ना जिस तरह रहीला ने बताया कि अमेरिका की तरफ से उनका वीज़ा कैंसल हो गया, फिर हमारी जो 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 लोग उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे इंडिया वाले, अब इंडिया की देखें सूरत-ए-हाल ये हो गई हुई है कि जो उनका नेबरहुड है वो इतना हॉस्टाइल हो गया हुआ है कि पूरे जो उनके इर्द-गिर्द के तमाम ममालिक हैं, वो उनके हाथ से निकल गए हैं। अब देखें बांग्लादेश गया, वहाँ पे टोटली अब एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। फिर आप श्रीलंका को देखें, श्रीलंका में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। फिर आप देखें जो भूटान है, दूसरे ममालिक हैं, सब के सब इंडिया के हाथ से निकल गए हैं और हमारे यहाँ कोई इस तरह की जो अवेयरनेस है वो नहीं है कि भई वहाँ पे हमने इतनी बड़ी एक चेंज आते हुए देखी है, तो उससे हम भी कुछ सबक सीख लें। आज इमरान खान ने कहा है ना, इमरान खान बाज़ दफ़ा बहुत ही इज़ वेरी शार्प, तो आज उसने बयान दिया है, उसने कहा मुझ समेत जितनी भी टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान की सबको ईसीएल पे डालो ताकि कोई ना हाँ, भागे मुल्क से। तो हाँ, वो बिल्कुल सही बयान दिया है। देखें, आपको पता होगा शायद कि जो उनका इंटेलिजेंस का चीफ था, जो हमारा आईएसआई उसको के, पकड़ लिया उन्होंने उसको एयरपोर्ट जहाज से। से हाँ, उतारा उन्होंने हाँ, और उतार के और सड़क पे लाके उल्टा लटका दिया। आज दो आदमियों को, उनके जो आर्मी चीफ था और जो इंटेलिजेंस चीफ था, दोनों को उल्टा लटकाया हुआ था उन्होंने, स्टूडेंट्स ने। और लोग तस्वीरें बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे कि इनको वाकई सीखना चाहिए था कि स्वाभाविक का जो जलसा हमारा इन अ लॉट ऑफ वेज इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग जलसा। खान साहब गेम की चेंजर। गैर मौजूदगी में कभी हाँ, भी इतने लोग घरों से नहीं निकले। और जो आपने खुद ही फरमाया था कि ये जो जलसा था, आप, मैं उसको बिल्कुल भी बदइंतजामी इसलिए नहीं कहूंगा कि ये किसी ने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस कदर लोग निकल इतने ही। आएंगे। हाँ, हाँ। जितने लोग और आपको रोकने के बावजूद जी, खान रोकने के मौजूद नहीं बावजूद। था। 20% हार्डली लोग अकोमोडेट किया जैसे गान है। वो तो बाहर पूरी उसकी हाईवे भरी हुई थी, सड़कें भरी हुई थी, इतने लोग थे। एक आध ड्रोन शॉट्स इन्होंने वो रिलीज किए थे, वो तो देख के मैं हैरान रह गया हूँ। ये हमें इंडिकेट कर रहा है क्लियरली कि पाकिस्तान भी उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ बांग्लादेश गया है। अगर खान के बगैर इतने लोग निकल सकते हैं, जलसा अटेंड कर सकते हैं वहां पे। और हाँ, खान ने अभी एक और बयान में कहा, उसने कहा है कि 13 अगस्त की रात को, यानी 14 अगस्त की मॉर्निंग, 13 अगस्त की रात को सब अपने अपने घरों से निकलो बाहर। तो हाँ, अब वो चीजें मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ पड़ रही हैं। और यही वजह है कि ये घबरा के इन्होंने इस तरह की अफवाहें फैलाना शुरू कर दी है कि खान ने तो मशरूत माफी मांग माफ़िया। हाँ, किया, ये कर दिया। हाँ। आई थिंक दिस अच्छा ऑल एक कनेक्टेड। हाँ। एक एक अच्छी खबर ये आई आई है कि आलिया हमज़ा मलिक साहिबा रहीला वो जो हैं, उनका पता चला है कि उनको रिहा कर दिया गया जी है, हाँ, जी हाँ, व्हिच जी। इज़ गुड। सनम जावेद के बाद अब आलिया हमज़ा जो हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के तरीके से, मैं समझता हूँ, इन्होंने फोर्टिट्यूड दिखाया, अपना करेज दिखाई है, जिस तरीके से हाँ। उन्होंने अपनी कैद काटी है। तो रहीला आपका क्या ख़्याल है कि इससे कुछ चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं आपको, या उनकी ग्रिप जो है वो अब उस तरह रही नहीं है सिस्टम के ऊपर कि जितना वो रेज़िस्ट कर सकते थे, उतना वो अब कर नहीं पा रहे हैं? आई थिंक ग्रिप की बात भी एक हद तक है बिकॉज जुडिशरी इज स्टैंडिंग ऑन देयर फीट, मगर ये भी उन्होंने मेरे ख्याल में रियलाइज़ कर लिया कि आलिया हमज़ा को 1 साल से ज़्यादा हो गया था। जी, हाँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया था। उनका कोई आता नहीं था, ट्रायल की कोई डेट नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे। इनको ये भी रियलाइज़ हो गया कि ये रखने से इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, और फिर ह्यूमन राइट्स की भी सिचुएशन बनती है, इनको लेटर्स भी आते रहते हैं, जगह-जगह से ऑब्जेक्शंस भी होती रहती हैं और फ़ायदा भी कोई नहीं हो रहा। और ये लोग भी ऐसे जिनको बंद किया, माशाल्लाह मैं कहती हूँ इनकी करेज को सलाम है, इनकी सलाम है। अज़मत को सलाम है कि जिन्होंने ये माएँ, बेटियाँ, बहनें, बच्चों वाली अपने घर छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर इतनी-इतनी बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी और उफ़ नहीं की, उफ़ नहीं हाँ, की। क्या ये बात! कि क्या बात! पंखा मिला मुझे तो इस्त्री नहीं, मैं कैसे कपड़े करूँ या हाँ, मेकअप हाँ, कैसे करूँ या कोई उन्होंने उफ़ हाँ, नहीं की। इतनी क्या ग्रेस बात! देख के इंसान का सर नहीं झुके इनके आगे तो और क्या। अच्छा एक और ग्रेस भी ज़रा देखें, ये भी एक ग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह, ना? क्या है ना? खातून है। ये माशाअल्लाह, है हमारी सिन्फ़े आहन, सही बिल्कुल, हाँ। मानूं में। और बिल्कुल। ये उनकी ये हालत है कि ये उनकी लेटेस्ट पिक्चर है और अब देखिए कि स्माइल देखें, अभी शौकत खानम से उनके वो टेस्ट वगैरह हुए हैं, उसके बाद उनकी हालत देखें और इसके बावजूद स्माइल और फिर देखें विक्ट्री। और आप वो वक़्त याद करें जब अदालत में पेशी होती थी तो एम्बुलेंस में आते थे शहबाज़ शरीफ।
जी, जी, जी। उनकी कमर में उन बहुत दर्द होता उनकी था। तो कमर हमेशा इसी तरह खम रहती है और अब उनका पता नहीं क्या मसला है। लेकिन लेकिन देखें असद भाई आपका क्या ख़्याल है कि ये जो सिनफ़ आहन आपने कहा, ये जो ख़वातीन हैं, इन्होंने तो कई मर्दों से भी बढ़ के एक रोल प्ले किया है। मैं समझता हूँ कि इनकी वजह से कई मर्दों ने तक़वियत पकड़ी है, हौसला पकड़ा है। डू यू एग्री विद इट? जी, जी, बिल्कुल। देखिए खान साहब ने ये बात बहुत पहले मेरे ख़्याल से उन्होंने ये बात समझ ली थी कि इस तहरीक को 2 ही तबके चलाएँगे आगे। एक तो हुँ। नौजवान है और दूसरा ख़वातीन है। और दोनों ने वाक़ई अपना हक़ अदा कर दिया, बल्कि हक़ से बढ़ के अदा किया। अभी राहिला कह रही थी आलिया हमज़ा 15 महीने के बाद छूटी, सवा साल के बाद। हाँ, और हाँ। वो भी सनम जावेद भी कोई तकरीबन 15 और इनको भी तकरीबन 15 महीने हो गए हैं इनको जेल के अंदर और उनको इतना टॉर्चर किया, लोगों को अंदाज़ा नहीं है क्योंकि देर टॉर्चर करने का मतलब सिर्फ़ यही नहीं होता कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगाएँ। उनको धूप में हाँ, लाके खड़ा कर देते थे, सारे-सारे दिन तपती हुई गाड़ी बाहर 150 अंदर होता था वो हाँ, गर्मी की वजह से, लेकिन वो पानी नहीं देते थे। ये सब बेहुदा हरकतें बहुत की इन्होंने, हाँ, लेकिन हाँ। ये बिल्कुल सही कह रही है राहिला, इन्होंने असल में हुआ ये एवरी पासिंग डे these women were becoming a bigger and bigger than life heroes of Pakistan. अभी जो सनम जावेद आई थी आपने देखा लोगों ने कितना वालेहाना इस्तकबाल किया था और हाँ, अब ये जो हाँ। आलिया हमजा आई हैं अब देखें ना लोग कितने वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं कौमी असम्बली से मेंबर्स हमारे निकल के आ रहे हैं वो उनको वसूल कर रहे हैं मतलब ये इतनी मोहब्बत कैरेक्टर है ना? इतनी रिस्पेक्ट जो है हाँ। वो और ये लोग कोई बहुत बड़े लीडर भी नहीं थे पीटीआई के ये तो ऑर्डिनरी हाँ, वर्कर्स पीटीआई के कारकुनान थे बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल और ये जो है ना हाँ, और हम बिल्कुल हमारे जो यूथ ने जो 10,000 देखिए 10,000 से ज्यादा अभी भी हमारे जो वर्कर्स हैं वो उनको भी 15 महीने हो गए हैं वो जेलों में बंद पड़े हुए हैं इनह्यूमन कंडीशंस के अंदर और हाँ, उनको और किसी एक का मुकदमा भी अदालत में पेश नहीं किया ना इनका किया था ना उनमें से किसी बड़ी का जाती है। उनका हाल ये है कि उनमें से 40-50 लड़कों को फाइनली उन्होंने छोड़ा था प्रेशर में आके वो हुँ, सारे के सारे जो है वहां पहुंच गए थे लाहौर उसके इमरान खान के घर पे और नारे हाँ। मारने शुरू हो गए थे तो अब ये तो उनको यही तो डर है कि 10,000 को छोड़ेंगे ये तो जाके वहां तो पे तो ये जो वो कहते हैं ना गो थ्रू द मिल जिस तरह हुआ है, हाँ जिस तरीके से लोगों को इसमें से मिल में से निकाला गया है, अब जो लीडरशिप उभरेगी इसके बाद, वो आप समझते हैं कि एक ज़बरदस्त किस्म की रिफाइंड और बड़ी सॉलिड किस्म की लीडरशिप आएगी? जी देखिए ये सतीश जान ने बिल्कुल सही बात कही थी उसने कहा था कि इमरान खान ने वो कह रहा था कि मैं समझ रहा था कि इमरान खान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो अवेयरनेस क्रिएट की उसमें इमरान खान का उससे भी बड़ा एक कारनामा है कि हुँ, इमरान खान ने 10,000 लीडर पैदा कर दिए हैं पीटीआई के यस। देखिए डॉक्टर डॉक्टर साहब खान साहब न्यूक्लियर हमारे जो डॉक्टर कदीर? डॉक्टर खदीर उनको कहते हैं ना कि ये सबसे बड़ा कारनामा उनका ये है कि उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम उससे भी बड़ा एक कारनामा उनका है उन्होंने हाँ, 5,000 न्यूक्लियर इंजीनियर्स दिए पाकिस्तान को जो हाँ, कि ट्रेंड हैं जो एक्सपीरियंस हैं जो इस प्रोग्राम को बहुत आगे लेके जा सकते हैं खान ने भी वही किया 10,000 ऐसे सॉलिड लीडर पैदा कर दिए हैं पीटीआई के अंदर वो जो कि फ्यूचर है पाकिस्तान का और वो हाँ, पाकिस्तान को इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाएंगे जेलों में बंद रखा हुआ है सवा सवा साल से इनको और उन पर जुल्म कर रहे हैं वो एक आदमी टस से मस नहीं हो रहा दिस इज द लीडरशिप हुँ, प्रोसेस एक्चुअली इसी तरह हाँ, वो बनते हैं लीडरशिप तो ये तो आप देखें इनको भी ना इनको समझ तो नहीं है कभी समझेंगे नहीं कि दिस इज व्हाट्स हैपनिंग अभी बांग्लादेश में तो बहुत ही छोटा बहुत हुआ है ना ये अगर यहाँ हाँ, पाकिस्तान में अगर लावा फटा ना तो आपको इनको अंदाजा नहीं है हाँ, कि क्या अंदाज़ा नहीं है। क्या होगा? अच्छा रहीला ये मुझे बताएँ कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये इलेक्शन एक्ट में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, उसमें वो पास हो गया, सेनेट से भी पास हो गया, जल्दी-जल्दी सब कुछ हो गया। फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन जो है, वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए। तो ये तो एक अजीब-सी बात हुई है। क्या इससे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ये जो नए कवानीन और इनके रिव्यू के हवाले से कुछ डायकॉटमी चल रही है, कुछ इनके अंदर कोई तनाज़ात चल रहे हैं और अगर इस तरह आगे बढ़ेगा सिलसिला तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी हुकूमत के साथ नहीं खड़ा होने के लिए तैयार है। जी, इलेक्शन कमीशन तो आप ये समझ लें कि एक्सटेंशन ही है हुकूमत की। इनकी किसी हुँ, जो चीज़ लगे कि ये बेहतर कर रहे हैं, उसको समझे नहीं आप कि ये बेहतर कर रहे हैं। उसके हाँ, पीछे की कोई और ट्विस्टेड स्कीम यूजुअली निकल आती है
और प्लेइंग बोथ साइड्स ऑफ द फील्ड। मगर जो ये तरमीमें कर रहे हैं, तरमीम जो किया उन्होंने, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट है और वो हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, वो तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती, इनको ये भी मालूम है। फिर पीटीआई के लॉयर्स पहुंच भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में उसको कंटेस्ट करने के लिए, उसको चैलेंज भी उन्होंने कर दिया है। और हाँ। इलेक्शन कमीशन जो जाके रिव्यू की कर रहा है, वो भी रिव्यू फाइल नहीं हो सकता है ऐसे इस फैसले के अगेंस्ट। तो डेस्परेट मेजर्स हैं, कुछ नहीं है करने को, कुछ मिल नहीं रहा तो कुछ ना कुछ बना लेते हैं करने के लिए, और पता भी उनको हाँ। है कि ये इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। ये तो सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, ये ज़रा देखिएगा जी, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद, मखसूस रिश्तों पे क्या कहेंगे आप? इमरान खान जिंदाबाद। ये देखा जी आपने? ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जो इतनी यानी नहीफ होने के बावजूद भी उनकी आवाज़ में अभी भी मुझे कोई नकाहत नज़र नहीं आ रही है। रहीला, आप बीइंग अ वुमन क्या माशा समझती हैं कि क्या क्या कैरेक्टर है उनका? आप सोचें कि इंसान को थोड़ी-सी फ़िज़िकल तकलीफ़ हो, तो हाँ। और ऊपर से उसको इतने बड़े-बड़े चैलेंजेस का सामना हो, फैमिली आपके साथ नहीं है, हर कोई आपके अगेंस्ट है, मगर कन्विक्शन अल्लाह ताला देता है जब आपका मकसद बड़ा हो और आपको उस पे पक्का यकीन है कि मैं ठीक जगह पे हूँ। और फिर ये इमरान खान से सीखा भी है इन्होंने, एंड दे सब्सक्राइब टू दैट आइडियोलॉजी लाइक वी हाँ। ऑल डू। भाई ये मुल्क है, इसने आगे बढ़ना है, किसी को तो कुर्बानी देनी है। जब जिसको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, उनकी अज़मत को सलाम है मेरी तरफ से। एब्सोल्युटली। अच्छा असद भाई, एक बड़ी अजीब तरह की मैंने रिपोर्ट जो है वो बीबीसी पे सुनी और देखी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो अफवाज हैं उन्होंने 3481 कनाल जो ज़मीन है वो मार्गला हिल्स के करीब उन्होंने वो मांग रहे हैं फॉर डिफेंस पर्पसेस। अब ये मुझे बताएं कि मार्गला हिल्स के साथ ये जो लैंड है, ये तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो एक डैम है वहाँ पे, बड़ा खूबसूरत सा खानपुर डैम, शायद वो भी हरिपुर के साथ ये जो इलाके हैं। तो यहाँ पे डिफेंस की क्या ज़रूरत है और क्या इतनी ज़्यादा ज़मीन जो है और ये बड़ी प्राइसी किस्म की लैंड है, ये क्यों मांगी जा रही है और क्या वहाँ पे डिफेंस पर्पसेस होंगी जी? पूरे पाकिस्तान में जितनी भी प्राइम लैंड है, कराची की देख लें आप, कोस्टल लैंड जितनी भी है प्राइम लैंड है, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस नहीं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, जो हाँ। अभी ये कोई जहां आप हाई राइजेस बना सकते हैं, स्काई स्क्रेपर्स बिल्ड कर सकते हैं, जिस तरह दुबई में है, जिस तरह यहाँ पे भी है, वो सारी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस पर्पसेस के लिए एक्वायर की हुई है हमारी फौज ने। जहां जहां जिस जगह कोई प्राइम लैंड मौजूद है, वो उन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है, और वो तो बिजनेसेस हैं, वो उनको बिल्ड करते हैं, वो उनको बेचते हैं, उनका काम ही यही है। और इनफैक्ट जंग मंग लड़ना काम नहीं है उनका, ये सब काम है उनका। तो वो जो एक आध जमीन जो बची रह गई है, जो एक मरगला हिल में रह गई है, इस पे उसकी बारी अब आ गई है, तो उन्होंने वो लोकल पीपल एक्चुअली आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। राहिला, डू यू वांट टू ऐड टू इट? जी बिल्कुल, आप देख लें कि असद ने ठीक ही कहा, ये सारे गोल्फ कोर्सेज़ कौन ओन करता है? गोल्फ कोर्सेज़ है प्राइम रियल एस्टेट, ज़्यादातर कौन रन करता है उनको? फोर्सेस करती हैं। एक तो गोल्फ लेके बैठ गई हमें पता नहीं गोल्फ का क्या मसला बना हुआ है। और जहाँ आप देख लें कि आप ऊपर नॉर्दर्न एरिया चले जाएँ, लास्ट ईयर हम फैमिली के साथ वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सीनिक एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो भी रेस्ट हाउसेज़, गेस्ट हाउसेज़ ये बने हुए हैं, वो किसके हैं? वो सब ये आर्मी तो के हैं। है। जी। और दूसरी तरफ जरा देखें, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बिजली के जो भारी बिल्स हैं उनकी वजह से लोगों ने अपनी जानें लेना शुरू कर दी हैं। आपने खबर पढ़ी होगी, अलीपुर चट्टा के रिहायशी जो हैं उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर नहर में छलांग लगा दी। फिर आप देखें, पीर महल के एक रिहायशी ने जहरीली गोलियां खा ली हैं बिलों की वजह से। फिर आम की एक रेहड़ी लगाने वाला जो शख्स था, 5 बच्चों का बाप था, उसने भी अपनी जिंदगी खत्म कर लिया। एक तरफ ये कुछ हो रहा है। जी, ये बिल्कुल, ये तो आप ये बात भूल रहे हैं ना, ये लोग तो ब्लडी सिविलियंस हैं। इनकी जिंदगी के क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने तो ऐसे ही मरना है। हाँ, ये ब्लडी सिविलियंस हैं, ये हैं ही इसीलिए कीड़े मकोड़े हैं, ये रियाया हैं, वो हाकिम हैं। तो इसलिए ये तो चलता रहेगा। एक पॉइंट मैं एक्चुअली राहिला ने जो बात की थी ना, आई जस्ट वांटेड टू बिल्ड अप ऑन दैट पॉइंट कि जो नेशनल असेंबली में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई ने हैज मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द नेशनल असेंबली में जो बिल पास किया है, हाँ, इलेक्शन एक्ट के ऊपर।
जी, और उन्होंने बिल्कुल वही जो उन्होंने कहा था कि भाई जो बिल पास हुआ है उसका जो एक बड़ा जो सबसे खतरनाक सेक्शन है वो ये है कि आप किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को कोई पार्टी ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जो कि इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इज अगेंस्ट 500 थिंग्स। लेकिन वो उन्होंने पास कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट इसीलिए गई है पीटीआई उसके लिए। और उनका असल मकसद ये है कि जो 41 सीटें हैं जो कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद के पास हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है अपने अर्लियर फैसले में कि वो पीटीआई और 6 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट 6 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट करना था सुप्रीम कोर्ट को। जी, तो वो फिर भी वो जो है तो वो चाह रहे हैं किसी तरह, उनका असल गेम ये है कि वो ना मिले पीटीआई को, फिर वो उनके अगेंस्ट जो वो हैं आज़ाद जो रिजर्व सीट्स हैं वो उनको बांट दें, वो उनको पीपल्स पार्टी को और उनको इलीगली, और उसकी बुनियाद पे जल्दी करके 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी, जल्दी से वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करें। एक दफा जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगी तो फिर आप लड़ते रहिए, और उसी को ब्लॉक करने के लिए पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है, और अल्लाह करे कि वो जल्दी कल पिक हो जाए। काजी ईसा जो है, आई मीन द गुड न्यूज इज द काजी ईसा इज फेसिंग ह्यूमिलिएशन एवरी डे। देखें, दो चीजें हैं ना, एक तो उनको जो लीगल साइड है, जो बेंच बनाने का, उनका तो वो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो गया, मिनॉरिटी में आ गया ना वो तो। लेकिन अब तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनके जो पावर्स थी वो भी चैलेंज हो गई हैं। वो भी जो है जस्टिस मंसूर शाह और मुनीर अख्तर ने जो पिछली जो मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने काजी ईसा ने अपनी मर्जी से उल्टे सीधे गलत झूठ मीटिंग नोट्स जारी कर दिए थे उस अरशद शरीफ के उसके अंदर, आज उन्होंने वो पुराने मीटिंग नोट्स के ऊपर नए मीटिंग नोट, यानी काजी ईसा को उन्होंने पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि दिस, और उनको झूठा करार दिया है, और उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल मीटिंग नोट्स हैं। तो काजी ईसा तो एवरी इज लूजिंग ग्राउंड, he is losing his ground। अच्छा, फाइनली राहिला साहब ये मुझे बताएं कि ये थोड़ा सा जरा मेरे ख्याल जाते जाते अमेरिका की थोड़ी सी बात कर लें। ये टिम वॉल्स को इन्होंने अपना रनिंग मेट बनाया है कमला हैरिस ने, ये मिनेसोटा के गवर्नर हैं, और ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्या प्ले आउट करेगा कुछ इसमें ट्रंप के खिलाफ? आई थिंक अच्छा डिसीजन लिया है डेमोक्रेट्स ने ओवरऑल, और बहुत प्रोबेबली सोच समझ के लिया है कि कंट्रोवर्शियल नहीं है, नॉट हियर और देयर, और इतनी बड़ी इनको एंडाउमेंट भी डेमोक्रेट्स को मिल गई, ऑलमोस्ट $302 मिलियन। तो वो किसी तो आए हैं, किसी वजह से आए हैं, तो दे आर प्लेइंग वेल, एंड आई थिंक जो पहले परसेप्शन था कि ट्रंप हैज जस्ट अ केक वॉक, मेरे ख्याल में दे आर गोइंग टू गिव हिम अ टफ टाइम। उस तरह नहीं होगा। ठीक है। असद भाई, यू वांट टू ऐड टू इट? या नहीं, इसको नहीं, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स आई वांट टू ऐड, अगर राहिला ने खत्म जल्दी। हाँ बिल्कुल जल्दी। तो दो चीजें, एक तो ये कि जो पाकिस्तान के जो जेवलिन थ्रोअर है अरशद नदीम, तो पेरिस ओलंपिक्स में वो ही इज इन द फाइनल नाउ। पहली दफा ऐसा हुआ है कि ओलंपिक फाइनल में हमारे जेवलिन थ्रोअर, इंडिया का जो नीरज चोपड़ा तो एक दफा गोल्ड जीत भी चुका है, और वो लेकिन नाउ हमारे अपने जो है अरशद नदीम, he is also in the final in the same with चोपड़ा, और ये देखें 6 एथलीट थे, 21 हमारे वो ऑफिशियल थे, जिसमें कौन कर रहा था बताइए भला, कि जो राना सनाउल्लाह अपनी बीवी के साथ जो है वहाँ मौजूद है, वो भी एथलीट है ना असल में, नहीं वो रेस लगाने के वाले हैं अभी कुछ दिनों के बाद। आज आपने उनकी टोन नहीं देखी आज कितनी बदली हुई थी, इमरान खान से गुजारिश कर रहे थे। अच्छा, एक और चीज भी है, आई एम श्योर राहिला वुड एग्री विद मी, कि देखिए पाकिस्तान जो है वो हमारा कंट्री ऑफ ओरिजिन है, हमारी मोहब्बतों का महवर है वो, और हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन अमेरिका हमारा अडॉप्टेड होम है, और हमें अमेरिका से भी मोहब्बत है। ये जो अभी पाकिस्तानी साहब जो पकड़े गए हैं, इन्होंने जो कारकर्दगी की है, ये जो मर्चेंट आसिफ रजा मर्चेंट, ये ईरान की प्रॉक्सी बन के, और ये असैसिनेशन प्लॉट कर रहे हैं अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप को। अभी तो जारी बात है प्रूफ आएगा, नॉट गिल्टी अनलेस प्रूव इन द कोर्ट, लेकिन ये बिल्कुल मैं तो 100% इसे कंडेम करता हूँ। अगर ये साबित हो गए गिल्टी तो उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। हम यहाँ रहते हैं भाई, यहाँ पे कोई टेररिज्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप किसी की प्रॉक्सी बन के, स्पेशली इन द नेम ऑफ पाकिस्तान जी, और वो भी पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, खाया न पिया ग्लास थोड़ा 12 ने, ये हरकतें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी नोट पे हम आपसे इजाज़त लेते हैं। राहिला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और असद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।